बालाघाट जिले में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में खरीदी का कार्य जारी है और किसान अपनी उपज का धान उपार्जन केंद्र पर ला रहे हैं, किंतु विपणन अधिकारी द्वारा बनाए गए सर्वेयर को लेकर केंद्र के प्रभारी और प्रबंधक बहुत चिंतित हैं। वहीं हमारी टीम ने चर्चा करते हुए सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान चर्चा की। उन्होंने बताया कि विगत कुछ दिनों पहले विपणन अधिकारी द्वारा बनाए गए सर्वेयर द्वारा केंद्र में हो रहे धान खरीदी के स्टॉक को कैंसिल किया जा रहा है। किसानों द्वारा खरीदी जा रही धान को सही पैमाने में नहीं बताकर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके विरोध में बालाघाट जिले के समस्त उपार्जन केंद्र प्रभारी एकजुट होकर आंदोलन करने पर विवश हैं और ये बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि सर्वेयर द्वारा उपार्जन केंद्र में किसानों से धान की सही बताने पर अवैध रुपया वसूलते भी पकड़ाया गया है। इसकी शिकायत कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को कर दी गई है। उन्होंने शासन को चेताते हुए कहा कि जल्द से जल्द अवैध वसूली वाले अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया गया तो आगामी समय पर बालाघाट जिले के समस्त उपार्जन केंद्रों को बंद कर आंदोलन किया जाएगा। सर, मैं पीसी चौहान, जिलाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट से। सर, जिले में अभी सर्वेयर को लेकर के काफी उत्पादन बचा हुआ है और जो परिवहन की बात करें तो अभी भी परिवहन जैसा संबंध में क्या कहना चाहिए? वैसे तो बड़ा खेत का विषय है श्रीमान, में तो इसके बाद भी और इसके पहले भी मैंने कई बार ऐसा बात करते करते मेरा दम घुटने लगता है कि मैंने उपार्जन को लेकर के बहुत सारी बातें रखी थी। इसके पहले भी कुछ कटकरें लगाई थी, आपको भी संज्ञान में होगी। हमने एक ज्ञापन स्वरूप भी संज्ञान में लाया था सरकार के कि सरकार अभी भी हमारी बात को सूद लें और किस टाइप की परेशानी जाती है इसका निदान निकाले, परंतु कोई नहीं है। हमने कहने के बाद भी अटकलें लगाई थी, हम उपार्जन का काम नहीं करेंगे। फिर भी उसके बाद मजबूरवश हम किसानों की व्यवस्था को देखते हुए हमने यही बात लगाया था कि परिवहन की व्यवस्था इतनी चरमरा जाती है और बड़ा खेत का विषय है श्रीमान कि परिवहन की व्यवस्था में तो परिवहन करता टेंडर जो होते थे वो भी नहीं हुआ इस बार। और फिर एक उसमें ऑर्गेनाइज की गई थी मीटिंग उपार्जन को लेकर के, उसमें भी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला जो हम बात रखना चाहते थे। उसके बाद भी खपा होकर के बारी बारी से वही, आपको तो पता है विगत कई वर्षों से समितियां लाश में जा रही हैं, उपार्जन कर रही हैं, उसका जो काम कर रही है। हमने सिर्फ अटकलें इसलिए लगाई थी, हमारी समिति ने लगाई थी। समिति काम कर रही है उपार्जन का, सब एजेंट के रूप में काम करती है। हमारा काम नहीं है धान उपार्जन करने का, लेकिन फिर भी किसान को जगह जगह पर अपना उनको सहायता प्रदान करने के लिए हम उपार्जन का काम करते हैं, जिसके साथ ऋण की वसूली हो जाए। परंतु तकलीफ का यह विषय है कि हमने जो काम किया उसका पेमेंट नहीं, लेबर पेमेंट नहीं, प्रासंगिक व्यय नहीं, अभी तक की पेमेंट नहीं डाला। बड़ा खेत का विषय है। और समिति में जो आज उपार्जन इतना जोरों पे चल रहा है, लेबर वर्क इतना चल रहा है और उनको पेमेंट देने के लिए नहीं, स्थिति बहुत खराब है श्रीमान। और रहा सवाल, आपने तो विजिट के दौरान देखा ही होगा कि समितियों में कितना स्टॉक, बम्पर स्टॉक पड़ा है। ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जानकारी देने की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन सिरा यहां से स्टेटमेंट पूरा प्रदेश देखता है, उसके बाद भी वो समिति का उठाव नहीं हो पाता। बड़ा खेत का विषय है। और दूसरी बात, एक बड़ा सरकार ने एक खुफिया तंत्र लगा दी कि बहुत अच्छी गुणवत्ता में धान खरीदने की बात करते हैं, एफएक्यू मापदंड में धान खरीदने की बात करते हैं। ये सर्वेयर लाके बैठा दिए हमारे सर पे, जैसे कि हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये पढ़े लिखे विद्वान हमारे सर पे आकर के मंडरा रहे हैं। जबरदस्ती किसी किसान का धान स्लॉट कैंसिल करते हैं, उसका स्लॉट कैंसिल करते हैं, उसकी धान कैंसिल करते हैं और उससे पैसे लेने की बात करते हैं। हमने आज तक अपने किसानों से कभी पैसे लेने की चेष्टा नहीं किया, जो कि ये इनके सर्वेयर इस टाइप का भी करते हैं। और एक अभी आपके संज्ञान में आया होगा, मैं आपके संज्ञान में अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूं, कल का ये हादसा हुआ है लालबर्रा का। लालबर्रा में एक कोई भगत है, मेरे ख्याल से वो सर्वेयर के ऊपर का साहब बताते हैं, और मैं तो उपस्थित नहीं था मेरे सेंटर पे। अतरी सांगी सेंटर का भी उनने निरीक्षण किया है और वो एक डीओ से, मतलब अपने शायद साहब हैं, क्या नाम उनका, दुबे साहब ऐसा, उनके साथ आए हुए थे। वहां पर भी बात करते थे कि नेतागिरी मत करना, यानी धमकी दिए जा रहे थे मैं मिलिट्री रिटर्न हूं, धमकी दिए जा रहे थे कि मैं मिलिट्री रिटर्न हूं, मैं भी बहुत नेतागिरी जानता हूं, यहां नेतागिरी मत करना, सर्वेयर को कोऑपरेट करना, यानी सर्वेयर पैसा ले उसको कोऑपरेट करना, ये इनका काम है। बड़ा खेत का विषय है, जिसकी कल ये पेपर वार्ता हो चुकी है, संज्ञान में कलेक्टर महोदय के भी जा चुकी है, डीएमओ महोदय के भी जा चुकी है, जीएम साहब को भी बता दिया गया है और बारी बारी से संज्ञान में ला दिया गया है। फिर भी उसको अगर हटाया नहीं गया, इस पे अगर कार्यवाही नहीं होती है, तो हो सकता है आने वाला कल उपार्जन कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, जिसके लिए शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ये बड़ा एक खेदपूर्ण विषय है जिले के लिए कि जो सर्वेयर नियुक्त करते हैं, सर्वेयर धड़ल्ले से अपना व्यापार करने की बात करते हैं, उस पर अंकुश लगाते हैं। तो मेरे साथियों ने बहुत सारा, कल तो एक ने दम तोड़ दिया कि वो बोलता है कि मैं क्या करूं साहब, रोने से रहा, मुझे एक से एक फोन आने लगे, साहब उनने इतना डरा धमका, एफआईआर कर दूंगा, जेल चले जाओगे। ये इतनी धमकी भरी बात दे करके कि मैं मिलिट्री रिटर्न हूं,
अब कौन है, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, मेरे सेंटर पे भी आए थे, दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, ये मेरे उपार्जन प्रभारियों ने मुझे भी संज्ञान में लाया, मैं था नहीं उस दिन, कटंगी गया हुआ था मीटिंग में। लेकिन ये इस टाइप का भयावह कृत्य जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, इसको तो तत्काल इस पे कार्रवाई करके उसका हटा देनी चाहिए। मेरे एमपी ठाकरे सचिव जी ने उनने स्टेटमेंट दे चुका है, और मैं भी बड़ा खेदपूर्ण इसमें जो रवैया है उसका, शासन ने जो जिस टाइप से निर्धारित किया है सर्वेयरों को, सर्वेयर यह गुणवत्ता जांचते नहीं है श्रीमान, ये सिर्फ पैसा जांचने आए हैं, अपनी थैली भरने आए हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, एक जगह से 2000 लिया, एक जगह सिर्फ चौकीदार को डरा करके 400 रुपए लिया उस आदमी, और ये कृत्य ठीक नहीं है। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आ गई है, अच्छा होगा कि इसको तत्काल हटा दें, इस पर कार्रवाई हो जाए, और नहीं होगी तो सारा का सारा जिले का उपार्जन बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मेलाघाट से वीरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।